एक आम जिंदगी, एक प्यारा सा परिवार और एक ऐसी कहानी जो किसी मूवी का सीन लगती हो। पहले अपने पति को मौत के घाट उतारा और फिर उसे घर पर ही दफना दिया। पर ये कोई कहानी या फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है। मुंबई के पास नाला सुपारा में घटित एक ऐसा मर्डर जिसे सुनने के बाद रूह कांप जाती है। विजय जिसके साथ ये घटना हुई, उम्र 32 साल। विजय बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी था। नाला सुपारा ईस्ट की साईं सादरा वेलफेयर सोसाइटी में अपनी फैमिली के साथ रहता था। विजय की फैमिली में कुल 3 मेंबर्स थे। एक विजय खुद और उसकी पत्नी चमन और गुड़िया, जो कि 2 नाम है उसके, और उनका एक 6 साल का बेटा भी था। विजय वैसे तो जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो मुंबई में रहता था। लेकिन किसको पता था कि उसके यही सपने उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएंगे। चमन यानी विजय की पत्नी, उनका कहना है कि उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके बीच रिश्ते कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे और कुछ दिनों से तो तनाव ज़्यादा ही था। विजय चौहान, जो कि काम के लिए सुबह 7 बजे घर से निकलता और रात को 9 बजे घर वापस आता था, लेकिन इसी बीच जो चमन थी वो पास ही में रहने वाले मोनू, जो उनका पड़ोसी था, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है, उसका रिश्ता चमन के साथ शुरू हो जाता है। यानी उनके बीच एक अफेयर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसकी भनक विजय को तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वो सुबह 7 बजे काम के लिए जाता था और थक हार के 9 बजे घर वापस आता था। लेकिन एक दिन विजय चौहान को उनके अफेयर के बारे में पता लग जाता है। कैसे? विजय चौहान जो है वो चमन के फ़ोन में कुछ आपत्तिजनक चैट्स जो रहते हैं या आपत्तिजनक फ़ोटोज़ या जो ऐसे भी उसने देखे, उसने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली थी जिसे उसको शक हो जाता है कि हाँ, इसका कुछ शक नहीं, उसको पता लग जाता है कि हाँ, मेरी पत्नी का जो भी अफेयर चल रहा है। स्टोरी जो सामने आई है वो ये कि चमन चौहान और उसके पति के बीच झगड़ा होता रहा है। मोनू शर्मा और चमन के अपने संबंधों को लेकर पीछे कुछ झगड़े होते आए और वो झगड़े पारिवारिक कलह का कारण बन गए। चमन और मोनू मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो प्लान होता है विजय की मर्डर का। ये माना जा रहा है कि 2 तारीख को रात को हत्या होती है। आपसी विवाद के बाद चमन देवी चौहान अपने पति की हत्या कर देती है। मर्डर करने के बाद ये दोनों उस बॉडी को, यानी कि विजय को, बाहर नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि ऑब्वियस है कोई पकड़ लेता या फिर देख लेता, क्योंकि आज के जो भी केसेस हो रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे सतर्क हो रखे हैं, या फिर पुलिस जो है वो सतर्क हो रखी है, अगर दिख जाते तो पकड़े जा सकते थे। तो शायद इन लोगों ने प्लान बनाया कि उस बॉडी को घर के अंदर ही दफनाया जाए। इन लोगों ने विजय को रूम के अंदर, यानी कि अपने उसके ही घर के रूम के अंदर 4 फुट का गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया। दफनाने के बाद जो टाइल्स थे उनको बस टाइल्स तोड़ के उसको ऐसे गड्ढा खोद के दफनाया गया था। तो टाइल्स लगाने के लिए प्लम्बर को बुलाया जाता है, और सोचो वो प्लम्बर कौन था? वो प्लम्बर था मोनू का बड़ा भाई। तो हमको ये शंका भी नहीं हुआ कि मेरे घर में मेरा ऐसे ही मेरे भाई के साथ ये लोग करके रखे हैं कि क्या किए, कि दफना दिए, कब किए, पता हमको नहीं था। तो मैं अपना गया, तो मैं अपना इतना काम करके अपना निकल गया उधर से। जो कि डेली बेसिस पे ऐसे लेबर का काम करता था, तो उसको बुलाया जाता है। उससे बोला जाता है कि थोड़ा सा हम लोग काम करा रहे हैं, टाइल्स वाइल्स लगवाना है हमको, और वो चेंज कर देता है टाइल, वहाँ पे नई टाइल्स लगा देता है। लेकिन उस वक्त उसको कोई शक नहीं हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो नॉर्मल काम है, क्योंकि ऐसा शक नहीं जा रहा था, ठीक है। तो वो, बट उसको क्या पता था कि वो अपनी ही भाई के बॉडी के ऊपर वो टाइल्स लगा रहा है। तो वो नॉर्मल टाइल्स लगा के चला जाता है। लेकिन उस दिन के बाद क्या होता है कि जो चमन थी, वो जब लोग उससे पूछते कि विजय कहाँ है, विजय दिखता नहीं, या फिर
या उसके बड़े भाई पूछते हैं कि विजय कहाँ है, उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है, तो वो कहती है कि वो ऐसे कभी कहती है कि काम के सिलसिले में कांदीवली या कुरला, जो बताया कुरला शिफ्ट हो गया है, कभी कुछ कहती है। मतलब उसके स्टेटमेंट हर बार कुछ ना कुछ अलग आ रहे थे। तो उसके जो भाई लोग थे, जब उनसे ज़्यादा पूछा तो उसके जब स्टेटमेंट हर बार अलग आ रहे थे तो उन्हें शक हुआ कुछ कि कुछ तो दाल में काला है। अब कुछ डाउट लग रहा है मेरे को। वो लोग मेरे को प्यार से अब्बा बोलते हैं, तो वो लोग डाउट लगा, बोलता है वो 3 टाइल्स लगवाई है घर में। और 3 टाइल्स लगवाई है तो चलो चल के देखते हैं और क्या करेंगे, खोद के देखते हैं। तो 2 फुट खोदे तो बांस का एहसास हुआ, तो वो काम बंद कर दिए। फिर पुलिस में रिपोर्ट कराई। उनने 15 जुलाई को पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखाई। जो चमन थी वो अपने बेटे को लेकर गायब हो जाती है और पास ही में जो मोनू था वो भी गायब हो जाता है। मतलब दोनों लोग गायब थे। अब जब थक हार के 21 जुलाई को ये लोग जो विजय की फैमिली थी, विजय का छोटा भाई, ठीक है, बड़ा भाई जो लाइक टाइल्स से आगे गया था, ठीक है, एक और छोटा भाई था, तो वो भाई उसके घर पे ही था, वो फैमिली उनके घर पे ही बैठी हुई थी। तो विजय के बड़े भाई को 21 जुलाई को कुछ तीखी बदबू की, ऐसे बदबू आना शुरू होती है उन टाइल्स से, जहाँ वो टाइल्स लगी थी तो वहाँ से उसे बदबू आ रही थी। तो वो लोग प्लान करते हैं कि इन टाइल्स को तोड़ा जाए कि बदबू यहाँ से क्यों आ रही है। और उसको शक भी हुआ था कि विजय गायब है और ये टाइल्स भी नई दिखाई दे रही, क्योंकि जो टाइल्स उसके भाई ने बताया कि सारी टाइल्स तो पुरानी थी, लेकिन जो वो एक 6 फुट का एरिया था, या जितने एक इंसान जिसमें फिट हो सकता है उतना एरिया था, उतने में नई टाइल्स लगी हुई थी। तो उसे शक भी था, तो उस शक में उसने टाइल्स को तोड़ा और तोड़ने के बाद जैसे ही उसने खुदाई करना चालू किया, उन टाइल्स के नीचे से निकला एक सच। वो सच था विजय की लाश। और उसके बाद पुलिस बुलाई गई। आज अभी जस्ट डेड बॉडी निकाली है और डेड बॉडी मिली हुई है। अभी ये जेजे हॉस्पिटल के लिए आगे की कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। अभी इसके आगे वो मर्डर और एविडेंस टेम्पर करने के तहत केस दर्ज हो जाएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और उसकी बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेजा गया, बट अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है और मर्डर वेपन भी नहीं मिला है। तो विजय की डेड बॉडी को जैसे ही निकाला जाता है, लैब पहुंचाया जाता है और उसके बाद जब उनको खोजा जाता है, क्योंकि शक ऑब्वियस थी, जब गायब थे तो उन पर ही जाना था, तो उसको पकड़ा जाता है। उनको पकड़ा गया था हडापसार, आई थिंक मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही से। तो ये एक जगह है, उसका नाम है। वहाँ से मोनू और चमन दोनों को ही गिरफ्तार किया जाता है और उन पे केसेस जो भी थे फाइल होने थे वो केसेस फाइल किए जाते हैं। और उसके बाद जो भी ये स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट अभी तक मैंने जो बताई, वो सारी स्टेटमेंट निकल के बाहर आती है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि एक और गुत्थी उलझी हुई है, वो थी ये कि जो चमन और मोनू हैं वो लोग एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। कैसे कि चमन का कहना है कि उसने अपने पति को जहर दे के मारा है और मोनू का कहना है कि उसने उसका गला दबा कर मारा है। तो वो लोग एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। चमन कह रही है कि मोनू को जाने दो, उसने कोई भी मर्डर नहीं किया, मर्डर मेरा काम था, मैंने मर्डर किया था, तो सिर्फ मुझे होनी चाहिए, जो भी सज़ा हो मोनू को जाने दो। तो जो भी था वो तो पुलिस केस अब आगे खुलने के बाद पता लगेगा कि क्या सीन है। वो तो जितनी फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी वो बता देगी कि मर्डर कैसे हुआ था। विजय की मौत ने सिर्फ उसकी जान नहीं ली, एक परिवार, एक बच्चा और एक समाज का भरोसा भी चुरा लिया है। ये मौत एक रिमाइंडर बन गया है कि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा उनसे ही मिलता है जो हमारे सबसे करीब होते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और जैसे ही कोई आगे अपडेट आएगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। और ऐसे ही केसेस को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम ऐसे केसेस लाते रहें। थैंक यू। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।